ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज फाइनली मेरे हस्बैंड का एमआरआई रिपोर्ट आ गई है और उन्होंने मतलब एमआरआई करवाई है टेस्ट, जिसका रिपोर्ट भी आ गया और डॉक्टर ने भी देख लिया। और डिटेल में तो मैं बाद में बताऊंगी कि क्या क्या परेशानी हुआ, कई महीने से क्यों नहीं एमआरआई टेस्ट करवा रहे थे। और सही बोलूँ तो मतलब कहाँ एक बार नहीं करवा रहे थे, और ग्रह कहिए या कोई भी प्रॉब्लम कहिए जिसके कारण कई बार मशीन में जाना पड़ा एमआरआई टेस्ट के लिए। फिर जाके फाइनली मतलब बहुत दिक्कत आई, 4-5 बार प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। उसके बाद ये रिपोर्ट आई है और आज हमने डॉक्टर से भी दिखा लिया है। और हॉस्पिटल का देखिए सीन नहीं ली, क्योंकि एक तो अलाउड नहीं है, और सही बोलूँ तो मेरा मन भी नहीं था। ये सब तो प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ एमआरआई करवाए हैं, तो उसका हल्का फुल्का ले लिया। मेन एम्स का हॉस्पिटल का फिर मैंने नहीं लिया, क्योंकि कई बार ले चुकी हूँ। जब मौका मिलेगा तो हल्का फुल्का आगे ले लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा मन नहीं था, तो जिसके कारण फिर मैं रिपोर्ट मतलब वीडियो नहीं बनाई। आप लोग समझ सकते हैं ना कि मतलब रिपोर्ट इतनी अच्छी नहीं आई, जितना उम्मीद था उससे बेकार ही है। क्योंकि कहते हैं ना, जब आपके शरीर में प्रॉब्लम है और जितना लेट करते जाएंगे तो प्रॉब्लम तो बढ़ेगी ना, घटेगी तो है नहीं। और सही बोलूँ तो ये बिना हस्बैंड के शिकायत के फिज़िकली बस नाक में थोड़ी सी पानी जैसे होता है वो निकलता था, लेकिन थोड़ी ज़्यादा निकलता था, जिसके कारण मैं 2017 में ही कार्ड बनवा ली थी और दिखाने के लिए। और दिखा भी रहे थे, लेकिन बीच बीच में ग्रह कहिए या कोई भी परेशानी कहिए या नेचर कहिए, मतलब अब खैर पास्ट में जो भी हो गया है उस चीज़ को मतलब बार बार याद करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे तो अब प्रजेंट में ठीक करना है। लेकिन बस ये जान लीजिए, एक मामूली सा प्रॉब्लम, बिल्कुल मामूली सा जो प्रॉब्लम, जो कि एम्स जैसे हॉस्पिटल में बड़ी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती 2017 से, लेकिन ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि मेरे हस्बैंड के मतलब जान पे आ पड़ी है। और ये सब कुछ हुआ। देखिए, बहुत बड़ी मतलब ग्रह चल रही है, पहले भी ग्रह चलती थी, लेकिन हम उसका उपाय करते थे और नॉर्मल लाइफ जीते थे। लेकिन आप लोग को पता है कुछ सालों से मैं परेशान हूँ, मतलब ज़्यादा परेशान। मैं और हस्बैंड तो खैर 2019 से, मेरी बेटी होने से पहले कुछ फैमिली प्रॉब्लम हुआ था जॉइंट में ही अपना। तो देखिए हस्बैंड वाइफ तो चलती रहती है, हल्का फुल्का या ज़्यादा, सब आराम से एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। लेकिन फैमिली प्रॉब्लम कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, उसको दिल से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही चीज़ मेरे हस्बैंड के साथ भी हुआ। और मतलब वो इलाज कराने को तैयार नहीं थे, और वो सब कुछ हुआ देखिए पंडित जी के अकॉर्डिंग ग्रह के कारण। मतलब बहुत बड़ा ग्रह है, और पूर्वज का भी दोष है, और क्या बोले, मतलब यही सब कुछ है जिसके कारण शनि ग्रह बहुत ज़्यादा है। और अभी भी कुछ साल रहेगा, और कई सालों पहले से ही है। मतलब पंडित जी ने बिल्कुल लगभग एक्यूरेट टाइम ही बताया कि तब से फैमिली प्रॉब्लम भी है। मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड का नेचर सब लोग कहते थे कि मतलब काफ़ी हंसमुख है, हंसाते हैं, मिलते हैं। जेब में अगर 2 रुपये भी रहेगा, 2 रुपये मीन्स अगर थोड़ा बहुत भी अगर पैसा रहेगा, तो लोगों से मिलना, पार्टी सार्टी करना, ये सब चीज़ मतलब उनका बहुत ज़्यादा हॉबी था या है अभी भी। मतलब बस हम भी बस उसी कोशिश में लगे हुए हैं कि जो उनका नेचर है, हंसना बोलना, लोगों से मिलना। तो मैं आपको बता दूं, ये रिपोर्ट आने के बाद भी मैं तो मुझे तो खैर बहुत महीनों से पता था, जुलाई से ही मुझे पता चल गई थी, डॉक्टर ने मुझे साफ साफ बोल दिया था। मैं तो देखिए बस कोशिश में लगी थी कि हस्बैंड को इतना ना पता चले, बस
जो भी प्रोसेस इलाज है वो हो जाए। लेकिन हस्बैंड का मतलब ग्रह कहिए, बहुत बड़ा ग्रह कहिए, कि वो जिद पे अड़ गए। बस काम के बहाने टालते रहते थे। तो मजबूरी मुझे भी बहुत कुछ बताना पड़ा। और फिर जब आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी फ्रेंड ने इस कहानी को सुन के तो बोला सच में भगवान आपके साथ है, लेकिन भैया के साथ नहीं है भगवान। लेकिन आपकी कोशिश से, पूजा पाठ से ज़रूर मतलब भैया ठीक होंगे। मतलब मेरे हस्बैंड के लिए बोल रही थी मेरी फ्रेंड तो ठीक होंगे। बात ये है कि देखिए 4-5 महीना पहले मैं एम्स के डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर, ये मत सोचिए कि छोटे मोटे डॉक्टर हैं। मैं जैसे ही रिपोर्ट लेके गई और उन्होंने मुझे कार्ड भी, मतलब मेरा कार्ड भी जमा नहीं हुआ था, कार्ड भी मेरे पास ही था। और उन्होंने मुझे देख के सीधे पहचान लिया कि आप अपने हस्बैंड के एमआरआई रिपोर्ट दिखाने आई हैं। मैं बोली हाँ। तो आप यकीन नहीं करेंगे, वो कहते वो तो मैंने कई महीना पहले बोला था और आप मतलब अब आई हैं लेके। तो फिर कुछ पेशेंट को देख रहे थे, बोले अच्छा ठीक है इसके बाद आप आइएगा। और सही बोलूँ तो डायरेक्ट मैं सर्जन डॉक्टर से मिली, जो बाहर जो गार्ड होती है वो बोली भी कि भाई अपने जो आपका रूम है जिसमें आप जूनियर डॉक्टर को दिखाती हैं, आप वहाँ जाइए। बिना जान पहचान का, बिना अप्रोच के, सिर्फ शक्ल से सोचिए सर्जन डॉक्टर मुझे गेट के बाहर ही पहचान लिए और एक पेशेंट के बाद ही मुझे बुला लिए। तो ये सब मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि भगवान तो साथ हैं, लेकिन बस सही बोलूँ तो हस्बैंड का भी नेचर इतना बुरा नहीं है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा ग्रह में, पहले भी ग्रह में रहते थे, उनका ग्रह शनि ग्रह नहीं पीछा छोड़ता है, जिसके कारण मतलब वो फैमिली से भी दूर दूर रहते हैं और हम लोग से भी मतलब दूर दूर रहते हैं और ज़िंदगी को ही मतलब ख़त्म करना चाहते हैं। तो वो सारा उपाय मैं मतलब पंडित जी के थ्रू बहुत सारा कुछ करवा रही हूँ। और आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा कि जैसे अभी डॉक्टर के पास गए हैं आगे भी जाते रहें, क्योंकि हस्बैंड मतलब क्यों नहीं इतने दिनों बाद एम्स गए। डॉक्टर पहले मुझे सारा कुछ काफ़ी आधे घंटे मतलब मेरे से बात किए, मैंने सब कुछ सच्चाई बताई और मैंने बोला कि देखिए वो सच में नहीं आ रहे थे, मैंने काफ़ी पूजा पाठ मंत्र और जाप वगैरह बहुत कुछ करवाई हूँ, फिर जाके आपके पास यहाँ आए हैं। और आए भी क्या हैं, वो बाहर ही बैठे थे और मैं जानबूझ के बहाने से, देखिए सच में इसके लिए बहुत दिमाग काम करता है ऐसे पेशेंट को इलाज कराना या हैंडल कराना। तो मैं बहाने से दूसरे डिपार्टमेंट में, डायबिटीज़ का जो डिपार्टमेंट में है उसमें मैंने बोला कि अब ब्लड टेस्ट देने चलिए मेरे साथ। और नाक के डिपार्टमेंट में मैं जाके मतलब डॉक्टर को दिखाने गई और जब ब्लड टेस्ट करा लिए तो घर जा रहे थे, मैंने बोला कोई नहीं मेरा थोड़ी देर का काम है फिर जाइएगा। तो बाहर ही बैठे थे। तो फिर मैं मतलब डॉक्टर मतलब सारा कुछ मेरे से समझ लिए और बोले कि अब देखिए पेशेंट को छुपा के कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 2000 देखिए पुराना कार्ड देखिए 2017 से कार्ड है और अभी तक देखिए ट्रीटमेंट नहीं हुआ है जो होना चाहिए था और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए हैं, बिल्कुल ही जानलेवा है। मैं आपके सामने ही कहता हूँ। पहले तो हिचकिचा रहे थे 4-5 महीना पहले भी, तो मैं बोली कोई नहीं, मैं हिम्मत वाली हूँ, अपने आप को भी संभालूँगी और हस्बैंड को भी संभालूँगी, बस आप बोल दीजिए। तो जुलाई में भी क्लियर कर दिया और एमआरआई का रिपोर्ट आया तब भी क्लियर कर दिए। बोले आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और हस्बैंड को टाइम टाइम से हमारे पास लाना पड़ेगा और जो भी प्रोसेस होगा वो हम करेंगे, लेकिन पेशेंट आएगा तभी तो। और उसके बाद बोले अच्छा रुकिए आपके हस्बैंड आए हैं, मैं बोली हाँ। तो उसके बाद फिर वो हस्बैंड को बुलाए और आप यकीन नहीं करेंगी, जो मैं छुपा रही थी, क्लियर नहीं बोल रही थी, वो डॉक्टर मतलब जानलेवा, ये तो इतना नहीं बोले क्योंकि पेशेंट आखिर उनका पेशेंट है, इतना तो नहीं बोले, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बोल दिए और बोले कि आप मतलब
क्या सोच रहे हैं? आपका सीटी स्कैन हो रहा है, बड़े बड़े टेस्ट हो रहे हैं, एमआरआई हो रहा है, तो आपने कभी डाउट नहीं किया कि मतलब आपको हुआ क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? तो हस्बैंड बिल्कुल अनजान बने रहे, बोले नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो बस ये जानता हूँ कि थोड़ा सा नाक मांस बढ़ गया है, पानी ब्लड आता है और इसलिए बस ऑपरेशन होना है। तो जो रीगल में प्रॉब्लम था तो काफ़ी हद तक डॉक्टर ने उनके मुंह पे ही बोल दिया, और बोले मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप आएंगे ही नहीं हमारे पास तो इलाज कैसे होगी। और वैसे भी देखिए मतलब खतरा है, मतलब खतरा तो नहीं बोले डायरेक्ट, मुझे थोड़ा सा वो अलग वर्ड उन्होंने काफ़ी समझदारी से समझाया, मोटिवेट किए। और उसके बाद फिर मतलब अभी तक तो देखिए उम्मीद है कि मान जाएंगे, शायद जाएंगे डॉक्टर के पास। बाकी तो देखिए भगवान की मर्जी है। ये सब वीडियो मैं ये दिखा रही हूँ कि घर में कितना भी टेंशन हो, परेशानी हो, ज़िंदगी नहीं रुकती है, ज़िंदगी चलती ही रहती है। और मैं अपने या हस्बैंड की वजह से बच्चों का जो ओकेजन है, फंक्शन है, वो सब तो नहीं ख़त्म कर सकती हूँ। तो स्कूल में क्रिसमस डे था, सेलिब्रेशन हुआ, वो छोटी बेटी को मतलब भेज रही हूँ। और आज मेरी बेटी पहले तो गई थी मनाली, अभी फिर से मतलब जा रही है। और ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं 4-5 महीने बताई थी कि मैं अपना काम तो देखिए छोड़ ही रखी हूँ, यूट्यूब का या और भी जो काम है ऑनलाइन जो भी है छोड़ ही रखी हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को भी, बड़ी वाली बेटी को नहीं भेजती थी, लेकिन मैं इसलिए भेज रही हूँ ताकि हस्बैंड को ये ना लगे कि मेरी वजह से मतलब सबकी लाइफ ख़त्म हो गई है। उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, जब नहीं पता था तब इतना मुश्किल नहीं था उनको खिलाना पिलाना, लेकिन आगे की वीडियो में बताऊंगी अब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है।